एक और बेहद अहम खबर। दुनिया कोरोना वैक्सीन का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है। कई वैक्सीन अभी ट्रायल के मुख्तलिफ मरहलों में भी हैं। उनमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन भी शामिल है, लेकिन एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन की ट्रायल को रोक दिया है। मायूस कुन खबर। ज़राए के मुताबिक ट्रायल के दौरान रज़ाकारों पर वैक्सीन के नामुवाफिक असरात मुरतब हुए। इसके साथ साथ नाकाबिले वजाहत मर्ज की अलामात भी इनमें पाई गई। इसी के सबब एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन की ट्रायल के अमल को मौकूफ कर दिया। एस्ट्राजेनेका ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की मदद से तैयार कर रही है। इस वैक्सीन की बाजार में जल्द पहुंचने की उम्मीद भी लगातार की जा रही थी, लेकिन ट्रायल के अमल को रोकने के फैसले से सरमायाकारों को झटका लगा है। और हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथी अशरफ काज़मी। अशरफ, बेहद मायूस कुन खबर है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। आखिर ऐसा क्या वजह हुई जिसकी वजह से इसका ये अमल जो है रोक दिया गया? देखिए हिना, वैक्सीन को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसके नेगेटिव असरात न तीसरा स्तर पे ये तीसरे चरण पर इसका ट्रायल चल रहा था, जहां पर जिस व्यक्ति को ये टीका लगाया गया तो उसके अंदर कुछ नेगेटिविटी, मतलब उसके दुष्प्रभाव टीके के नजर आए और उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। तो क्या उसको तकलीफ हुई है, क्या जो नेगेटिव उसमें बीमारी और हुई है जो उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उसके जिस व्यक्ति को ये टीका लगाया गया था उसको गंभीर बीमारियां हुई हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया और कंपनी की तरफ से भी कि उस व्यक्ति की जान को खतरा नहीं है, उनको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन बड़े स्तर पर अगर देखें तो ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक झटका है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले कह चुकी थी कि 2021 तक के शुरुआती महीनों में जो कोरोना वैक्सीन है वो बाजार में आ जाएगी और ऐसे मुकाम पर इसका वैक्सीन का नेगेटिव आना, यानी जो ट्रायल में जिनको ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है और थर्ड फेज में वो किसी को नुकसान पहुंचाना, ये एक सभी उम्मीदों को, सभी पूरी दुनिया की उम्मीदों को झटका लगाता है। खासकर हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है, जहां पर हम हिंदुस्तान की तरफ से भी ऑर्डर्स बुक किए जा रहे थे, कंपनी को ऑर्डर दिए जा रहे थे कि वैक्सीन चाहिए पूरी दुनिया के। अब देखना ये होगा कि इससे कैसे निपटा जाता है और कब तक इसके जो असरात हैं उसको काबू किया जाता है, कब तक उसके जो टीके के नेगेटिव असरात हैं उसको ख़त्म किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस पर रिसर्च कर रही है, ये थोड़ा सा अभी देखने वाला। लेकिन एक चीज़ ही ना बहुत साफ है कि अब जल्दी ही इससे बीमारी से या कोरोना की वैक्सीन की जो उम्मीद कर रहे थे, शायद उसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। ही ना अशरफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इसको बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर रोक दिया गया है और इस बात की जानकारी जो है फौरी तौर पर दे दी गई है अब? बिल्कुल ही ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बारे में ऐलान कर दिया है कि हाँ, इस तरह का जो नेगेटिव असरात हैं वो जिस ह्यूमन ट्रायल पे जिस व्यक्ति को लगाए थे उसके नेगेटिव है। तो फिलहाल इसका ट्रायल अभी रोक दिया गया है, अभी उस व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है, क्यों हुए हैं अब इस पर फोकस किया जा रहा है। बाकी अब कितने दिन में वो ठीक होते हैं, क्या स्थिति होती है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी अशरफ काज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।